अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा की जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरसाइज के अंदर है उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है और उसको उसके क्वेश्चन की असल लॉजिक क्या है, यानी कि क्वेश्चन को डीपली समझने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के दिन हमारा जो ये वाला लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा में से ली गई है, ये इसका पहला क्वेश्चन इसका क्या है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ज़रा रीड करें। अमीबा मूव एंड ऑब्टेन एनर्जी बाय मीन्स ऑफ, यानी कि जो अमीबा है उसने मूव करना होता है जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक जगह से दूसरी जगह तक जब उसने हरकत करके जाना होता है तो वो कौन से वे के ज़रिए से जाता है, कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, क्या वो प्लाज्मोडियम की मदद से मूव करता है? रॉन्ग है, नहीं, उसकी वजह से ये नहीं करता। क्या वो फ्लैजेला की वजह से करता है? अमीबा के अंदर तो फ्लैजेला नहीं होते। उसके बाद क्या वो सीलिया की मदद से मूव करता है? जी, उसके अंदर सीलिया भी नहीं होते। तो बेसिकली उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो सीडोपोडिया की मदद से होती है। यानी कि सीडोपोडिया की वजह से वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है। कौन? हमारे पास जो अमीबा है। अमीबा ने जो मूवमेंट करनी होती है एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक, वो बेसिकली वो सीडोपोडिया की मदद से मूवमेंट करता है। तो जो ऑप्शन डी है इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। यानी कि जो अमीबा होता है उसने मूव करना होता है, एड ऑब्टेन एनर्जी, और अपने एनर्जी हासिल करता है। दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो वो हरकत किसकी मदद से करता है और एनर्जी किससे हासिल करता है। बेसिकली अमीबा ने जो हरकत करनी होती है और जो एनर्जी हासिल करनी होती है वो सीडोपोडिया की मदद से करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो ये है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट सीलिएट इज कॉल्ड, यानी कि ज़्यादातर जो सीलिएट्स होती हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो देखी गई है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसके ज़रिए से जो सीलिएट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या वो ओगैमी करते हैं? नहीं, रॉन्ग। क्या वो बाइनरी फिजन करते हैं? नहीं। कॉन्जुगेशन, जी जी, कॉन्जुगेशन के जरिए से जो सिलिएट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनकी एक्सचेंज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के जरिए से भी नहीं करते। तो इसका आंसर जो करेक्ट है हमारे पास वो सी है, यानी कि सी वाला क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि मोस्ट ऑफ सीलिएट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करते हैं तो वो कॉन्जुगेशन के ज़रिए से करते हैं। कौन से तरीके से करते हैं जी बच्चों? कॉन्जुगेशन के तरीके से वो करते हैं। तो उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, यानी कि वो प्रोटोजोन जो कि पैरासाइट इन नेचर होते हैं, जो कि जानदारों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, दैट फॉर्म, वो बनाते हैं स्पोर्स, अपने स्पोर एट सम स्टेज, अपनी कुछ स्टेज के दौरान, यानी कि लाइफ साइकिल की कुछ स्टेज के दौरान ये क्या करते हैं, ये स्पोर बनाते हैं। इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर, बिलोंग टू विच ग्रुप, यानी कि आपने वो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल के दौरान किस स्टेज के अंदर क्या बनाते हैं, वो बेसिकली क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन से ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं? क्या वो सीलिएट्स कहलाते हैं? क्या वो एक्टिनोपोड्स कहलाते हैं? क्या वो डाइएटम्स कहलाते हैं? क्या वो एपिकम्प्लेक्सन्स कहलाते हैं? जैसा कि सीलिएट्स जो होते हैं ये पैरासिटिक नहीं है, उसके बाद एक्टिनोपोड भी पैरासिटिक नहीं है, ये दूसरे जानदारों में बीमारियां नहीं पैदा करते।
डाई एटम्स भी दूसरे जानदारों के अंदर डिजीज काज नहीं करते, बीमारी पैदा नहीं करते। तो एक हमारे पास बचा वो क्या, एपिकम्प्लेक्सन। यानी क्या, एपिकम्प्लेक्सन जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं ये बेसिकली अपनी लाइफ साइकिल के दौरान स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी वजह से ये इस ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं। यानी कि पैरासिटिक जो प्रोटोजोन्स हैं वो एपिकम्प्लेक्सन ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो कि अपनी लाइफ साइकिल के दौरान क्या बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 क्वेश्चन। 4 जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एल्गी विच हैव शेल्स, यानी कि ऐसे एल्गी जिनके पास शेल्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ, उनके शेल्स जो होते हैं 2 हाफ पर मुश्तमिल होते हैं, फिट टुगेदर जो कि फिट होते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक अ पैट्री डिश, जिस तरह क्या होती है, एक पैट्री डिश होती है, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे एल्गी जो कि शेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और वो शेल्स जो होते हैं हाफ होते हैं, हाफ 2 हाफ पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि उनके शेल जो होते हैं 2 हाफ पर मुश्तमिल होते हैं और वो शेल एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, लाइक अ पैट्री डिश, जिस तरह की एक पैट्री डिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी ग्रुप कहते हैं, या डाई एटम्स कहते हैं, या यूग्लिनाइड्स कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं, या रेड एल्गी कहते हैं। बेसिकली ब्राउन एल्गी उनको नहीं कहते। डाई एटम डाई एटम्स जो होते हैं उनके अंदर, डाई एटम्स वो एल्गी होते हैं जिसके अंदर जो शेल्स होते हैं 2 शेल्स होते हैं और जिनका शेल 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है और वो हाफ जो होते हैं एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, लाइक अ पैट्री डिश। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो डाई एटम्स है। वो क्या है, डाई एटम्स। हमने ये पीछे पढ़ा भी है। जो डाई एटम्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 2 शेल पर, वो एक शेल पर मुश्तमिल होता है जो कि 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है। यानी कि उनका शेल जो होता है 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है और वो शेल वो हाफ जो होते हैं एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, लाइक अ पैट्री डिश, जिस तरह की आती है एक पैट्री डिश होती है उस तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 5 वाला क्वेश्चन ये वाला है। अच्छा, 5 क्वेश्चन क्या है, एल्गी इन विच बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड्स, टाइप्स एंड होल्ड फास्ट। यानी कि ऐसे एल्गी जिनकी बॉडी जो होती है ब्लेड के अंदर, स्ट्राइप्स के अंदर और हाफ के अंदर डिवाइडेड होती है, उस एल्गी को क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं, डाई एटम्स कहते हैं, कैल्प्स कहते हैं, या यूग्लिनाइड कहते हैं। बेसिकली जो कैल्प्स होते हैं, आप याद करें, जो कैल्प्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो ब्लेड्स, टाइप और बेसिकली होल्ड फास्ट के अंदर मुश्तमिल होती है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या है, कैल्प्स। इसका आंसर क्या है, कैल्प्स। कैल्प्स वाला ये तो क्वेश्चन नंबर, जो इसका आंसर नंबर सी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। जो 6 है वो क्या है, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैराटिनाइड आर फाउंड इन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए बी और कैराटिनाइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैराटिनाइड जो होता है ये किस प्रोटिस्ट के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर ये पाए जाते हैं। क्या ये ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, यूग्लिनाइड के अंदर पाए जाते हैं, या प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, या तीनों में। और एक और ग्रुप है ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी और यूग्लिनाइड, ये किसके अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि बेसिकली क्लोरोफिल ए, बी और कैराटिनाइड जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, ये कौन से ये ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि किन किन जानदारों के अंदर ये पाए जाते हैं। ये ग्रीन एल्गी के अंदर जी हाँ पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल है। यूग्लिनाइड जो होते हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। उसके बाद प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर हमसे उन्होंने ये पूछा है कि आप बताएं किन किन जानदारों के अंदर, किन के अंदर आप उन ग्रुप बताएं कि किन ग्रुप्स के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है और
कैराटीनाइड पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि इसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। और कैराटीनाइड ये भी लाइट गैदरिंग एक पिगमेंट होता है, जिसने लाइट को क्या करना होता है, गैदर करना होता है, जिसने लाइट को कैच करना होता है। ठीक है, तो ये किस किस के अंदर पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर भी ये पाए जाते हैं, यूग्लिनाइड के अंदर भी पाए जाते हैं, और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये ग्रीन एल्गी में तो होते हैं, लेकिन गोल्डन एल्गी के अंदर ये नहीं पाए जाते। ठीक है, इसलिए गोल्डन एल्गी वाला जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रीन एल्गी, यूग्लिनाइड और उसके साथ साथ प्लांट्स, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। जीएस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली जो नई और लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिल सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइज के ऊपर वर्क कर सकें, तमाम चैप्टर की हम ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करके बताएंगे, और कंसेप्चुअल बताएंगे कि किस किस के अंदर कौन सी चीज़ क्या पाई जाती है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।